में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, जिस तरह का धोखा चीन की तरफ से दिया गया, नियमों को जिस तरह से ताक पर रखा गया, उसे भारत भूल नहीं पाया है, न कभी भूल पाएगा। हमारे जवानों की शहादत को भारत कभी नहीं भुला पाएगा, न चीन के दिए धोखे को। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखावा चाहे कितना ही कर लें, पीएम मोदी से आगे बढ़कर मिल भले ही ले, लेकिन पूरी दुनिया जानती है चीन की नीयत के बारे में, चीन की जिद के बारे में। हालांकि चीन जिद्दी है, तो फिर जिद्दी के साथ जिद्दी होना भी इस नए भारत को बहुत अच्छी तरह आता है। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो जैसे को तैसा कर देने में विश्वास करता है। तभी तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया था, कह दिया था, साल 2020 में जो हुआ वो एक पक्ष द्वारा किया गया प्रयास था, और हम जानते हैं कि वो कौन था जो समझौते से अलग हटा था, और ये मुद्दा सबसे अहम है। अब यही चीन भारत के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी खतरनाक चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। दक्षिण चीन सागर को परमाणु बम से लैस मिसाइल लॉन्च करने का अड्डा बना रहा है। जी, ताइवान, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाते हुए चीन दक्षिण सागर को सबमरीन से दागे जाने वाले परमाणु बम से लैस मिसाइलों का अड्डा बनाने से मात्र एक कदम पीछे है। चीन के इस कदम से होगा ये कि पीएलए नेवी की नई मिसाइल JL-3 अमेरिका महाद्वीप को आसानी से निशाना बना सकती है। चीन का ये कदम बाकी सभी देशों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये चीन की तरफ से ऐसे समय पर किया जा रहा है जब चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर एक तरह से कब्जा कर चुका है। चीन ने समुद्री इलाके में कई कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं। अभी बीती 18 नवंबर को ही अमेरिका के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपरो ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने अपनी JL-3 मिसाइल को अपने 6 टाइप 094 सबमरीन पर तैनात कर दिया है, जिसका असर ये हुआ कि चीन के पास अमेरिका के करीबी समुद्री इलाके से हमला करने की ताकत आ गई है। एडमिरल सैमुअल पपरो ने जोर देकर कहा है कि इन पनडुब्बियों को अमेरिका को धमकाने के लिए बनाया गया है, और यूएस नेवी इन पर काफी नजदीकी से नजर रखे हुए है। सोचिए, उस बात को 1 साल का ही वक्त बीता है जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा था कि पीएलए नेवी चीन के तटीय इलाके से अमेरिका के तटों को निशाना बनाने की क्षमता जल्द हासिल कर लेगी। और आज चीन की हरकतों को देखकर लग रहा है जैसे उनकी बात सच होती जा रही है। चीन बड़ी ही तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अभी पिछले महीने ही अमेरिका के रणनीतिक कमांड के कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने अमेरिकी सीनेट की कमेटी से कहा था कि इस JL-3 मिसाइल की मदद से चीन अपने सुरक्षित समुद्री इलाके साउथ चाइना सी से अमेरिका पर हमला कर सकता है। हालांकि अभी एडमिरल सैमुअल ने ये नहीं बताया है कि चीन की टाइप 094 पनडुब्बियों ने अमेरिका के हवाई द्वीप के पास गश्त की भी है या नहीं। हवाई द्वीप पर अमेरिका का भी बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, इससे पूरे प्रशांत क्षेत्र में कहीं भी हमला किया जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिकी अनुमान सही है तो अब चीन भी काफी ताकतवर हो गया है। JL-3 मिसाइल JL-2 मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि JL-3 की रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। यूएस पैसिफिक फ्लीट के प्रमुख एडमिरल सैम पपरो के मुताबिक पीएलए नेवी की 6 जिन क्लास पनडुब्बियां अब लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल JL-3 से लेस है। हम उन पनडुब्बियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, लेकिन ये पनडुब्बियां भारत के लिए भी चिंता का सबब हैं। ये मिसाइलें अमेरिका को डराने के लिए बनाई गई हैं, और फिर चीन ने मान भी तो लिया है कि उसने JL-3 मिसाइल का परीक्षण किया है। हालांकि चीन के मुताबिक ये किसी देश को लक्ष्य करके नहीं किया गया है। अब ये तो बाकी देशों को तय करना है कि आखिर चीन ने परीक्षण किसकी ओर लक्ष्य करके किया है। हालांकि मिसाइल विशेषज्ञ हैंस क्रिस्टेसन के मुताबिक JL-3 की रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है और ये एक साथ कई वॉरहेड्स ले जा सकती है। लेकिन क्रिस्टेसन ने यह भी कहा है कि अगर इस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर से दागा गया तो ये पूरे अमेरिकी महाद्वीप को कवर नहीं कर पाएगी। बोहाई सागर से दागे जाने पर भी ये महाद्वीप के एक हिस्से को ही निशाना बना पाएगी। लंबी दूरी के बावजूद JL-3 अमेरिका में कहीं भी हमला नहीं कर सकती। मतलब ये हुआ कि अमेरिका तो कम से कम चीन के इस एक्शन से सुरक्षित है, लेकिन बाकी देशों का सतर्क रहना जरूरी है। वैसे चीन की विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। भारत तो धोखा खाकर चीन से काफी सतर्क हो गया है। चीन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तत्पर तैयार रहता है। उसी तरह बाकी देशों को भी भारत की देखा देखी चीन पर भरोसा करना छोड़ना होगा और ये जानना होगा कि चीन काफी शातिर है। उसके साथ उसी तरह से डील करना होगा, उसे उसी की भाषा में सबक सिखाना होगा। वैसे आप चीन के दक्षिण चीन सागर को परमाणु बम से लैस मिसाइल लॉन्च का अड्डा बनाने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।